आइए जानते हैं फरवरी महीने के कुंभ राशि फल के बारे में। तो कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना मिश्रित परिणाम देने वाला महीना साबित होगा। महीने की शुरुआत में सूर्य और बुध द्वादश भाव में होंगे जो आपके खर्चों को बढ़ाएंगे। आपकी राशि में शनि महाराज जो है वो राशि स्वामी होकर विराजमान रहेंगे और आपको मजबूती देंगे, लेकिन 22 तारीख को ये अस्त हो जाएंगे जिससे स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य में देरी हो सकती है। दूसरे भाव में उच्च राशि के शुक्र राहु के साथ विराजमान रहेंगे जिससे उत्तम प्रकार के खान पान के शौक के कारण आपको शारीरिक समस्याएं भी परेशान कर सकती है, लेकिन इस दौरान धन लाभ भी होगा और आपका धन खर्च भी होगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति महाराज विराजमान रहकर पारिवारिक संबंधों को मधुर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। तो वहीं पंचम भाव में मंगल महाराज विराजमान रहेंगे जो प्रेम संबंधों में कुछ परेशानियों को जन्म दे सकते हैं। विवाहित जातकों को जीवन साथी से अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिल पाने के कारण थोड़ी निराशा हाथ लगेगी और आपके आपसी संबंधों में कुछ दूरी के योग भी बनेंगे। नौकरी करने वाले जातकों को नौकरी में बदलाव करने की स्थिति बन सकती है, जबकि व्यापार करने वाले जातकों को विदेशी माध्यमों से व्यापार में बढ़ोतरी होने की सौगात मिल सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए कठिन मेहनत से भरा समय रहने वाला है। विदेश यात्रा के योग भी इस महीने आपके बन सकते हैं। अब चलिए आपके कार्य क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से यह जो महीना मध्यम रहने वाला है। दशम भाव के स्वामी मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे जिससे नौकरी में बदलाव हो सकता है। आपकी नौकरी जा सकती है या फिर आप दूसरी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप पहले से किसी नौकरी का आवेदन कर चुके हैं तो हर संभव प्रयास ये है कि इस दौरान आपको वह नौकरी मिल जाएगी। छठे भाव पर बुध और सूर्य का प्रभाव रहेगा तथा दशम भाव पर शनि और बृहस्पति का प्रभाव रहने के कारण आप अपनी नौकरी में जी तोड़ मेहनत करेंगे और आप अपनी ओर से अपने प्रदर्शन को बेहतर से बेहतर करने के लिए ललायत रहेंगे और यह जोश, यह जुनून आपको नौकरी में अच्छी सफलता प्रदान करेगा। आपके सहकर्मी भी आपके सहकर्मी भी आपकी मदद करेंगे जिससे आपका प्रदर्शन भी पहले से बेहतर होगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आपको विदेशी माध्यमों से लाभ हो सकता है। सूर्य महाराज बुध देव के साथ महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे जिससे विदेशी माध्यमों से व्यापार में उच्च प्रगति होने के योग बनेंगे। इसके बाद सूर्य और बुध दोनों ही आपकी राशि में प्रवेश कर जाएंगे जहाँ पर शनिदेव पहले से ही विराजमान होंगे। इससे व्यापार में कुछ उथल-पुथल होगी, इसके बावजूद भी आपके व्यापार में उन्नति होने के अच्छे योग बन सकते हैं, जिससे यह महीना आपको सफलता भी दिला सकता है। चलिए आपके आर्थिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो आर्थिक स्थिति को देखें तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक तौर पे यह महीना सावधानी से चलने वाला महीना रहेगा, क्योंकि महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य द्वादश भाव में विराजमान रहेंगे जिससे आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी। आप अपने प्रेम संबंधों पर खर्च कर सकेंगे। यदि आप विवाहित हैं तो अपने संतान पर या तो उनकी शिक्षा पर खर्च कर सकते हैं। आपके वैवाहिक संबंध में भी खर्चे बढ़ेंगे। व्यापार से संबंधित खर्च होने के भी योग बन सकते हैं। केतु महाराज भी अष्टम भाव में विराजमान रहकर आपके खर्चों को बढ़ाएँगे। दूसरी ओर दूसरे भाव में उच्च राशि के शुक्र जो आपके भाग्य स्थान पर चतुर्थ भाव के स्वामी भी हैं, आपके धन में बढ़ोतरी करेंगे। आपको भाग्य की सहायता से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे और आप उनसे धन का आनंद ले पाएँगे। परिवार की सकल घरेलू आय में वृद्धि होगी। संपत्ति के क्रय विक्रय से भी लाभ हो सकता है। आप कुछ चल और अचल संपत्तियाँ खरीद सकते हैं। घर में खुशियाँ रहेंगी। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएँगे। इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति नियंत्रण में आएगी और खर्च कम होंगे। आमदनी बढ़ेगी। मंगल महाराज पूरे महीने एकादश भाव को देखेंगे जिससे आपकी आमदनी को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगे और द्वादश भाव पर मंगल की दृष्टि आपके खर्चों को नियंत्रण करेगी। महीने के अंत में बुध महाराज द्वितीय भाव में चले जाएंगे जिससे आपकी आमदनी और बढ़ने के योग बनेंगे। इस प्रकार आप अपने धन का अच्छा इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब चलिए आपके स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। फरवरी के इस राशिफल के अनुसार ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मध्यम रहने की संभावना है। वैसे तो आपके राशि स्वामी आप ही की राशि में पूरे महीने विराजमान रहेंगे जिससे आपके स्वास्थ्य को मजबूती ये देंगे, लेकिन 22 तारीख को वह अस्त अवस्था में चले जाएंगे जिससे स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती है। ऊपर से महीने की शुरुआत में बुध और सूर्य द्वादश भाव में रहेंगे, दूसरे ही भाव में राहु और शुक्र रहेंगे तथा अष्टम भाव में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे। इससे शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती है। आपको आंखों से संबंधित समस्याएं, त्वचा से जुड़ी समस्याएं और किसी तरह का संक्रमण परेशान कर सकता है। 11 तारीख को बुध और 12 तारीख को सूर्य आप ही की राशि में प्रवेश करेंगे। उस दौरान आपका स्वास्थ्य और पीड़ित हो सकता है तथा आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी थोड़ी कमज़ोर हो सकती है। इससे आप जल्दी रोगों की चपेट में आ सकते हैं, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। 27 तारीख को बुध आपके दूसरे भाव में चले जाएंगे, वहाँ पर शुक्र और राहु विराजमान है।
इस दौरान दाँतों में दर्द, मुँह के छाले या बालों के झड़ने की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपको इस महीने अपनी आँखों के प्रति ज़्यादा सावधानी रखनी चाहिए। स्वस्थ जल या स्वच्छ एकदम जल का प्रयोग आपको बार-बार आँखों को धोने के लिए करना चाहिए और परेशानी होने पर चिकित्सक से संपर्क अवश्य करना चाहिए। चलिए अब आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यदि आपके प्रेम की बात की जाए, प्रेम संबंधों की, तो प्रेम पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज जो है महीने की शुरुआत में द्वादश भाव में रहेंगे, जिसके कारण आपके जो प्रियतम है, हो सकता है कुछ समय के लिए शहर से आपसे दूर चले जा सकते हैं। इससे कुछ समय के लिए आपके बीच में दूरी आ सकती है और पूरे महीने मंगल महाराज पंचम भाव में रहेंगे, जिससे प्रेम संबंधों में तनाव और टकराव की स्थिति बन सकती है। इसी के बाद बुध महाराज जो हैं 11 तारीख को आपके प्रथम भाव में मतलब आ जाएँगे और आपके मन में प्रेम की जो भावना है वो बलवती होगी और आप उनसे प्रीतम से दूरियों को कम करने के लिए कोशिश करेंगे और उनसे कई बार बात करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन वह आपसे नाराज़ भी हैं तो उन्हें आपको मना लेना है। इससे आपका रिश्ता कुछ हद तक ठीक हो जाएगा। जहाँ तक विवाहित जातकों की बात है तो आपके सप्तम भाव पर पूरे महीने शनिदेव की दृष्टि बरकरार रहेगी, जिससे आपके संबंधों में उतार-चढ़ाव की स्थिति बनने की संभावना है। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज द्वादश भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे, जो आपके आपसी संबंध है उन्हें कमज़ोर कर सकते हैं। इसलिए आप और आपके जीवन साथी के मध्य समस्याएं बढ़ सकती है और 12 तारीख को सूर्य आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे, जहाँ पर शनि और बुध पहले से ही विराजमान होंगे और इस इन तीनों ग्रहों की प्रभाव दृष्टि आपके सप्तम भाव पर होगी, जिससे आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं के साथ अपनत्व की भावना बढ़ सकती हैं। आपको अपने मिजाज को नियंत्रण में रखना चाहिए, जिससे आपका रिश्ता मजबूत बन सके। अब चलिए आपके पारिवारिक जीवन के बारे में बात करेंगे। तो यह महीना पारिवारिक तौर पे अनुकूल रहने की संभावना बन रही है। चतुर्थ भाव में पूरे महीने देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप पारिवारिक संबंधों में समझदारी और आपसी प्रेम की संभावना जो है वो बलवती रहेगी और परिवार के सदस्य आपस में मिल-जुल कर रहेंगे, जिससे परिवार का माहौल सकारात्मक रहेगा और परिवार जीवन में खुशियाँ रहेंगी। चौथे भाव के स्वामी शुक्र महाराज दूसरे भाव में उच्च राशि मीन में होंगे, जिससे परिणाम स्वरूप परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी होगी और संपत्ति से लाभ होगा। बृहस्पति और शुक्र में जो है राशि परिवर्तन होने के कारण परिवार की आर्थिक स्थिति में इजाफा होने के प्रबल योग बन रहे हैं। दूसरे भाव में शुक्र महाराज के साथ में विराजमान रहेंगे, जिससे घर या परिवार के लोगों में कोई दावत होने के योग बन रहे हैं। इस दौरान परिवार में खुशियों का आगमन होगा और परिवार के सभी सदस्य मिल-जुल कर रहेंगे। तीसरे भाव के स्वामी मंगल महाराज पंचम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको अपने भाई-बहनों का सुख मिलेगा और उनसे आपके संबंध पहले से अधिक अच्छे हो जाएँगे। वे आपके कार्यों में आपकी मदद करेंगे और आप भी पूरी कोशिश करेंगे कि अपने भाई-बहनों को जितना हो सके मार्गदर्शन दे सकें। इस दौरान आर्थिक मदद का जो योगदान है वो भी दोनों ओर से हो सकता है। कुल मिलाकर कहें तो यह समय पारिवारिक जीवन में नई खुशियाँ लेकर आ सकता है। अब चलिए आपके लिए हम कुछ उपाय बताएँगे। तो जो उपाय करके आप जो भी नकारात्मक चीज़ें आपके जीवन में हो रही है, उन्हें आप सकारात्मक कर सकते हैं। आपको अपने राशि स्वामी शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शनिवार के दिन महाराज दशरथ कृत श्री नील शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन रक्तदान करना आपके लिए लाभदायक रहेगा और राहु के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए माँ दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही हम आपको बता दें, आप में से कोई अपनी या किसी की भी जन्म कुंडली बनवाना चाहता है तो हमारे चैनल की ईमेल आईडी loksevaDharma@gmail.com पर आप संपर्क कर सकते हैं। मात्र 101 रुपये में हम आपकी जन्म कुंडली बनाकर देंगे।